क्या हाल चाल है भाई लोग। आई थिंक अभी ठीक है। अभी ठीक है क्या? ऑडियो एंड वीडियो मेक श्योर क्लियर है। कुछ लोग गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। हेलो एवरीवन। एक कह रहा हम क्लास नहीं देख पा रहे, फिर क्या देख रहे हो दोस्त? वीडियो इज नॉट विजिबल, नो वीडियो। अगर आपको आवाज आ रही है तो थोड़ा 1-2 मिनट दीजिए, टेक्निकली चीजों को क्लियर किया जा रहा है। गॉड ब्लेस यू। एक बार कमेंट चला ना। यस, आप लोग ये क्लियर करें, ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं? ऑडियो एंड वीडियो कंफर्म करें, क्या आ रहा है आप ये तो बताइए। ऑडियो क्लियर है, वीडियो क्लियर है, दोनों क्लियर नहीं है? मेक श्योर। दोनों क्लियर हैं, वीडियो नॉट रनिंग, वीडियो इज नॉट विजिबल, कुछ लिख रहे हैं दोनों क्लियर है। नालायक। इज इट ओके? अपने ऐप पे क्या दिखा रहा है? ओके, आई थिंक इट्स ओके नाउ। अभी क्लियर है? कमेंट्स चलाइए एक बार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आई थिंक अब ठीक है, अब ठीक आ रहा है ऑडियो एंड वीडियो। यस सर, ओके है, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड, ऑल क्लियर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए, स्वागत है आज की इस क्लास में आप सबका। आई थिंक आपने होमवर्क कर लिया होगा। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तबीयत ठीक है? तबीयत ठीक है? सही है या नहीं? चलिए आ जाइए, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बताइए, होमवर्क कर लिया आपने? और हमने लास्ट क्लास में कहां तक किया था? लास्ट क्लास में कहां तक किया था? देखिए, अगर आप में से कुछ लोगों की आज फर्स्ट क्लास है या अभी आपने बाद में ज्वाइन किया है, हम बहुत इजी चैप्टर पढ़ रहे हैं, नॉमेनक्लेचर। इस चैप्टर में अगर आपके कुछ लेक्चर्स छूट भी गए हैं तो आप आराम से उन्हें देखकर कर सकते हैं, थ्योरी नोट्स बना सकते हैं और चीजें बढ़िया हो जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है जी, बहुत अच्छे। नंबरिंग ऑफ प्रिंसिपल चेन तक किया था। क्या होमवर्क कुछ है डिस्कस करने के लिए? बताइए जरा, क्या होमवर्क है कुछ डिस्कस करने के लिए? ओके, 4 एंड 13 रह गए हैं, बाकी कर दिया है। चलिए, तो हम 15 क्वेश्चन है, नेमिंग है, बहुत अच्छे। हमने सारे रूल्स पढ़ लिए हैं कि किस तरीके से नॉमेनक्लेचर का स्ट्रक्चर होता है।
हमने रूल्स पढ़ लिए हैं कि किस तरीके से प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट होती है, हमने पढ़ लिया है कि किस तरीके से प्रिंसिपल चेन को हम नंबर करते हैं, सही है या नहीं। तो आज हम आगे बढ़ेंगे। आज हम खूब मजेदार, खूब कंपाउंड्स की नेमिंग करने वाले हैं, खूब सारे कंपाउंड्स की नेमिंग करने वाले हैं। लोकेंट रूल ठीक किया था, तक किया था, अच्छा अच्छा, हाँ बस हो गया। अब नेमिंग में बॉस, नेमिंग चलेगी, मजा आएगा। हाँ जी, तो आज की क्लास स्टार्ट होगी। होमवर्क डिस्कशन, सही है या नहीं। और आज आपको सीट मिल गई है क्या? मेक श्योर सीट मिल गई है क्या? मेक श्योर सीट मिल गई है क्या? सीट मिल गई है क्या? यस अंकित, फंक्शनल ग्रुप याद करने। तो आज हम उससे भी होमवर्क करेंगे, आज हम सीट से भी होमवर्क करेंगे। फिलहाल होमवर्क डिस्कशन है ये है थ्योरी कॉपी का, थ्योरी कॉपी का। और मैं देख पा रहा हूं कुछ क्वेश्चंस हैं, आसान आसान है। ये है पहला प्रश्न, देख लो। ये पहला प्रश्न है मेरे भाई। ये इसका नाम आपने क्या लिखा है उस पर बात करेंगे। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3, मेरे ख्याल से तुमने 1 2 3 4 5 ये हैं साइड चेन्स। चेक करो, क्या तुमने यही नाम लिखा है? 3 इथाइल 2,2 डायमिथाइल पेंटेन। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, जवाब दो, जवाब, मेरे सवालों का जवाब दो। एक कह रहा है क्वेश्चन मत लिखो। क्वेश्चन लिखने में ज्यादा टाइम नहीं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नंबरिंग गलत लिख लेते हैं और फिर वो टेंशन में आ जाते हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। आइए जरा, ये बड़ा मजेदार होगा, मुझे ऐसा लगता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। क्या यही है आपकी मेन चेन? ओके, ट्राइडेकेन नाम दिया है। मेहुल ने नाम लिख कर दिया है, सौरभ ने दिया है, रितिका, सात्विक। अगर आप ध्यान से देखें दोस्त, एक साइड चेन ये है और ये टोटल 3 साइड चेन है, और एक है 5 पर और 2 हैं 7 पर। 5,7,7 ट्राइमिथाइल ट्राइडेकेन। जल्दी से, अगर किसी को इसमें डाउट है तो पूछ लो। किसी ने मेरा नाम गलत तो नहीं लिखा? जल्दी बताओ, किसी ने अगर मेरा नाम गड़बड़ किया है तो भाई साहब अच्छा नहीं होगा। ये कौन है, ये कौन है? एक मिनट, ये भाग गया। अरे भाई, तीनों एक साथ लिखे जाएंगे, 5 7 7 एक साथ लिखा जाएगा। और ट्रेस मत लिखो, ये सिंपल है, यहां ट्रेस मत लिखो। ये कौन नाम गलत कर रहा है मेरा? एक स्किप हो गया, मत करो स्किप। अच्छा, अपने से स्किप हो गया क्या? 1, हाँ ये तो थर्ड है, ये तो थर्ड क्वेश्चन है। सेकेंड वाला अभी करते हैं भाई साहब, सेकेंड वाला। अरे कहां से चलेगा? हाँ, सेकेंड वाला करते हैं। सेकेंड जी, सेकेंड क्वेश्चन है CH3CH ET CHET CH3। मेरे भाई, आपको पहले ये देखना है कि ET होता है इथाइल, ET होता है इथाइल। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन ये है, और इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। आपको सबसे लॉन्गेस्ट चेन 6 की मिलेगी, 2 साइड चेन है, नाम तो सुना ही होगा, 3,4 डायमिथाइल हेक्सेन, 3,4 डायमिथाइल हेक्सेन, 3,4 डायमिथाइल हेक्सेन। नहीं, गलत है। इसके अलावा कुछ भी लिखा तो गलत है, इसके अलावा कुछ भी लिखा तो गलत है। नंबर 4 में पीछे लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है ग्लास है,
नहीं, नीचे से ऐसे और ये ऐसा। मेरे भाई बहुत तसल्ली से, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा। इस क्वेश्चन में एक छोटा सा पॉइंट है जो ध्यान देना है। इस क्वेश्चन में एक छोटा सा पॉइंट है जो आप सबको ध्यान देना है। क्लियर है या नहीं? क्लियर है या नहीं? जल्दी से देखो। चलें जी। एक एक कह रहा है कि सर ये डी है, ये ई है। अरे गधे, ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है। कंपैरिजन एम और ई का हुआ है। कंपैरिजन एम और ई का हुआ है। मेरे भाई यहां एक छोटी सी बात जो है वो आप सारे लोग देखिए। मेन चेन आपकी रिंग है, तो या तो आप ये नंबर कर सकते हैं, सारे लोग देखिए ये, या आप रिवर्स नंबर कर सकते हैं, इसे 1 दे सकते हैं। 1 2 3 4 5। या तो आप मिथाइल को 1 दीजिए या आइसोप्रोपाइल या इस सेगमेंट को 1 दीजिए। अब इसका नाम क्या है? मिथाइल। और इसका नाम क्या होगा? 1 2। इसका भी आईपीएससी नाम हम कर सकते हैं। इसका नाम है 1 मिथाइल इथाइल। आज हम ये सीखेंगे कि साइड चेन के अगर कॉम्प्लेक्स आ गया साइड चेन तो उसके नेमिंग के लिए क्या करते हैं। तो मेरे भाई बहुत आराम से देखेंगे, बहुत आराम से। इस वाले का नाम है 1 मिथाइल इथाइल और इस वाले का नाम है मिथाइल। तो अब आप बताओ कि कौन सा लिखना चाहिए हमें। ऑब्वियसली ये पहले आएगा मिथाइल, उससे बड़ा ये देखिए मिथाइल के बाद ई आ रहा है, तो मेरे भाई ये आएगा सबसे पहले। तो आपकी जो नेमिंग सही है वो कौन सी सही है बताइए? बाहर वाली। अरे सब निपट गया भाई, नंबर हटाने में सब निपट गया। तो ये नेमिंग आपकी सही है। चलो जी, नाम लिखने का वक्त आ गया। हम लिखेंगे 1 मिथाइल। डिक्शनरी ऑर्डर देखो, डिक्शनरी ऑर्डर, डिक्शनरी ऑर्डर। एंड यहां आते हैं, यह आएगा 3 ब्रैकेट में रखिए 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल। एंड क्या आपको याद है ये पूरा है 2 डिग्री प्रीफिक्स, ये पूरा है 2 डिग्री प्रीफिक्स। चेक करो सारे बच्चे, ये पूरा 2 डिग्री प्रीफिक्स है। देखो देखो सारे देखो, 2 डिग्री प्रीफिक्स। क्लियर है भाई? जल्दी बताओ। ये है 2 डिग्री प्रीफिक्स। मेरे भाई जब भी आप नाम लिखेंगे इस चीज का ख्याल रखिए कि आप किसका नाम लिख रहे हैं। 2 डिग्री प्रीफिक्स के बाद क्या आता था? 1 डिग्री प्रीफिक्स। अब मेरे भाई अगर आपकी मेन चेन साइक्लिक है तो यहां लगता था साइक्लो, यहां लगता था साइक्लो। हाँ, डैश लगा देंगे, डैश। डैश को डैश की टेंशन हो रही है, अभी लगा देंगे डैश। साइक्लो। मेरे भाई इसके बाद क्या आता था? वर्ड रूट। 5 के लिए पेंट, 5 के लिए पेंट। फिर क्या आता था? 1 डिग्री सफिक्स। क्या सारी सिंगल हैं? तो ये आ गया एन। ये नाम है भाई साहब, ये नाम है। हेलो एवरीवन, आयुष ये सुनने आए हैं बस, नालायक, पढ़ाई कर। ये देखो 1 मिथाइल 3 1 मिथाइल, यहां वो कह रहे हैं डैश लगा दो, लगा देते हैं भाई डैश। ये अभी हम साइड चेन की नेमिंग भी आज सीखने वाले हैं। आज साइड चेन की भी नेमिंग हम आज सीखेंगे, बहुत मजा आएगा। एक और बात सुनिए, एक बच्चा शायद ये डाउट पूछना चाह रहा है, कुछ बच्चों के मन में क्या क्या आता है वो देखना। बच्चों के मन की बात बता रहा हूं, सारे देखो। ये ऐसा कहते सर जी मैंने एक नई चीज ढूंढी है। मैंने कहा क्या ढूंढा है? कह रहा 1। मैंने कहा ठीक। 2 3 4 5 6 7। अरे डैश पंक्ति नहीं, यहां डैश पंक्ति जो है
वो करना मना है। नहीं, ये हो नहीं सकता, नहीं ये हो नहीं सकता। सारे देखो, अगर कार्बन चेन की रिंग है, अगर कार्बन चेन की रिंग है, तो या तो तुम्हारी रिंग मेन चेन होगी या बाहर वाला सेगमेंट मेन चेन होगा। तुम दोनों को मेन चेन में नहीं ले पाओगे। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। इस तरीके की नंबरिंग करना मतलब डैशपंती करने के बराबर है। इस तरीके की नंबरिंग सरासर गलत है। या तो आपकी रिंग मेन चेन होगी या बाहर वाला पोर्शन मेन चेन होगा। ऐसा कनेक्ट करके नहीं करेंगे। समझ में आया या नहीं? ऐसा कनेक्ट करके नहीं करेंगे भाई। सुन लो सारे कान खोल के। मेरे भाई यूपीएससी है, ज्यादा रिलैक्स रह के करेंगे तो मजा आएगा, टेंशन लेके करेंगे तो मजा नहीं आएगा। ये एक प्रश्न है। और अब बताओ, क्या यहां कोई बॉस है क्या? बॉस जिसका हम 2 डिग्री सफिक्स लगा सके? नहीं, यहां है मल्टीपल बॉन्ड। तो मेरे भाई ये है आपकी मेन चेन। देखो मगर बोर्ड पर, ये है मेन चेन। और अब हम मेन चेन में मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देना चाहेंगे। तो ये है नंबरिंग। 2 आई है साइड चेन्स, तो नाम हो गया है 5 ब्रोमो 2 एथाइल पेंट 1 इन। अब 5 तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो। ए आयुष 1 लिखना कंपलसरी है। आयुष 1 लिखना कंपलसरी है। 1 लिखना कंपलसरी है भाई। क्या आपको नंबर 5 तक कोई डाउट है? किसी भी प्रकार का पढ़ाई से संबंधित, किसी भी प्रकार का पढ़ाई से संबंधित कोई डाउट? ध्यान से देखें। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक चीज है, कुछ लोग आइसोप्रोपाइल कह रहे हैं कि इस वाले क्वेश्चन में क्या हम इसे आइसोप्रोपाइल ले सकते हैं? मेरे भाई आइसोप्रोपाइल लिया जा सकता है, लेकिन आईआईटी हर सेगमेंट की आईयूपीएससी नेमिंग वाले को प्रेफर करता है। हाँ, ये नाम कैसे आया, ये नाम कैसे आया, ये नाम कैसे आया, ये हम आज लिखना सीखेंगे कि साइड चेन की नेमिंग कैसे करते हैं। हम ये आज सीखेंगे कि साइड चेन की नेमिंग कैसे करते हैं। क्लियर? ये आज हम सीखेंगे। एक कह रहा है 5th में चेन सिलेक्शन कैसे किया। चेन सिलेक्शन के लिए 3 चीजें मैंने बताई थी, याद है आपको? FMLS याद आया आपको? मेरे भाई यहां फंक्शनल ग्रुप ऐसा जिसका 2 डिग्री सफिक्स हो, जिसका 2 डिग्री सफिक्स हो। ध्यान से सुने, ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसका 2 डिग्री सफिक्स हो, जो टेबल में हमने लिखा है यहां कोई है ही नहीं, यहां कोई है ही नहीं, तो हम बढ़ गए एम बोले तो मल्टीपल बॉन्ड ये, और इसे हमने मिनिमम नंबर दिया है। समझ में आया या नहीं? समीर ध्यान से देखो, बीआर प्रिंसिपल चेन में ही है, बीआर प्रिंसिपल चेन में ही है। हाँ या ना? 6 पर आते हैं। आइए क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है 6 वाला। ऐसा ऐसा ऐसा, सारे लोग देखिए सेम क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन है। मल्टीपल बॉन्ड, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, और ये हो गया आपका साइड चेन, ये हो गया साइड चेन। क्लियर है या नहीं? आइए जरा ध्यान से देखें।
इसका नाम लिखेंगे, 2 पर ये लगा हुआ है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, सारे बच्चे एक बात बताओ, अगर ब्रोमीन नहीं होता, अगर ब्रोमीन नहीं होता तो क्या इसका नाम मिथाइल होता या नहीं? इसका नाम मिथाइल होता या नहीं? सारे बोलो। और अगर ब्रोमीन है तो नाम है ब्रोमोमिथाइल, नाम है ब्रोमोमिथाइल, नाम है ब्रोमोमिथाइल। सही बात है या नहीं? और सीधा है हेक्स 1-इन, 2 ब्रोमोमिथाइल हेक्स 1-इन, 2 ब्रोमोमिथाइल हेक्स 1-इन। बिल्कुल सही है। अमन ध्यान से देखिए, 2 ब्रोमोमिथाइल हेक्स 1-इन, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे भाई आप ध्यान से सुनेंगे, 1 मिनट और सुनो, कि आप सारे लोगों को जो थ्योरी पढ़ाई जाती है, अगर आप उस थ्योरी को ध्यान से पढ़ेंगे, बिलीव मी एक भी डाउट नहीं आएगा, बिलीव मी एक भी डाउट नहीं आएगा। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? एक भी डाउट नहीं आएगा। आया ये वर्ड रूट का फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा या नहीं रहेगा, इसमें टेंशन मत लो। कैपिटल एंड स्मॉल के चक्कर में अगर तुम निपट गए तो दिक्कत बहुत ज्यादा होगी। ऐसा कोई आज तक क्वेश्चन नहीं बनाया गया जिसमें कैपिटल एंड स्मॉल के चक्कर में क्वेश्चन का आंसर हो या ना हो, ऐसा है। ठीक है ना? इसलिए जो बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। ओके, कह रहा है कैन आई स्किप दिस चैप्टर, along with that you have to skip some other things too, okay? जैसे आईटी में अच्छा परफॉर्म करने की उम्मीद को भी आप थोड़ा सा ना लाए, कहीं के चैप्टर्स को स्किप करने का क्या मतलब है तेरा? है पढ़ाई क्यों कर रहे हो फिर? 7th ये क्वेश्चन, ये डबल, यहां तो मल्टीपल बॉन्ड दिख रही हैं आपको, ये देखिए सारे लोग, यहां है मल्टीपल बॉन्ड, यहां है मल्टीपल बॉन्ड, ये मल्टीपल बॉन्ड के चक्कर में आपको देखिए लॉन्गेस्ट चेन मिली जिसमें ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड्स आ जाएं। ऐसी लॉन्गेस्ट चेन लेनी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड्स आ जाएं। तो मेरे भाई ये दोनों मल्टीपल बॉन्ड आएंगे इस चेन में, ये जो हमने ऐसे लिया है, इस चेन में ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड्स आ गई हैं, ये देखिए आ गई हैं भाई। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहां पे नंबरिंग करनी है। लेकिन अगर आप ऊपर से नंबर करो 1, ध्यान से देखो, अगर आप यहां से नंबर करते हो 1 2 3 4 5 6, तो आपने मिथाइल को दिया है 2 और इथाइल को दिया है 5। लेकिन अगर आपने, ध्यान से सुनिए, अगर आपने यहां से नंबर किया होता, ये 6 को इधर लिख देते हैं ना, नालायक रास्ते में आ रहा है, ये 6, और अगर आपने इधर से नंबर किया होता 1 2 3 4 5 6, तो यहां देखो दोनों तरफ से नंबर क्या मिल रहा है, 2 5 2 5। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से जाएंगे और नाम हो जाएगा 2 एथाइल 5 मिथाइल। क्लियर है? इथाइल हैव 2 पोजीशन, यस यू आर राइट। 6 के लिए क्या आएगा? हेक्स। क्या 1 पर एंड 5 पर दो डबल बॉन्ड है, डाइईन। लेकिन क्या इस डाई के चक्कर में एक ए लगेगा या नहीं? एक ए लगेगा या नहीं? सारे बताइए। तो इसका पूरा नाम है 2 इथाइल 5 मिथाइल हेक्सा 1,5 डाइईन, हेक्सा 1,5 डाइईन। क्लियर है या नहीं? क्लियर है या नहीं? सारे बोलो। ध्यान से देखें मेरे भाई, मैं फिर से बोलूंगा, अगर आपने
पिछले थ्योरी के लेक्चर्स को नहीं सुना है तो आईयूपीएससी आपके नियमों से नहीं चलेगी, आईयूपीएससी के नियमों से चलेगी। क्लियर? तो इसका ख्याल रखें आप, इसका खास ख्याल रखें इनफैक्ट। ठीक है यार, ध्यान से देखें, ध्यान से। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8 ये क्वेश्चन में आईआईटी को बहुत पसंद है ऐसे क्वेश्चंस। 8, 9, 10 यहां एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है, यहां एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 पे फिर से बता देंगे। श्रुति क्वेश्चन नंबर 4 वाली ही कैटेगरी आज खूब करेंगे, थोड़ा सा वेट कर ले। चलिए जरा सारे लोग देखें। इस क्वेश्चन में 2 डिग्री सफिक्स वाला फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड है। तो आई थिंक लॉन्गेस्ट चेन सबको दिख रही है और हमें मिनिमम नंबर देना है, तो इससे मिनिमम नंबर नहीं दे पाएंगे, इससे मिनिमम नंबर नहीं दे पाएंगे। कोई साइड चेन नहीं है। हेक्स 1 इन 3 आइन, मेरे ख्याल से ये बहुत आसान है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। आया जस्ट मुझे बताओ कि अगले क्वेश्चन में और इसमें क्या फर्क होने वाला है, नाम में क्या फर्क होने वाला है बताओ। 9th में और इसमें क्या फर्क होने वाला है? क्या केवल नंबर बदल जाएगा या नहीं? क्या केवल नंबर बदल जाएगा या नहीं? सेम नाम है, 1 की जगह 3 की जगह 1, बस इतना है। हेक्स 3 इन 1 आइन, याद रखना अल्फाबेटिकल ऑर्डर की वजह से ई आगे है, वाई पीछे है, ई आगे है, वाई पीछे है, नंबर ही बदलेगा बस। अब आएगा मौजा। कोई मुझे इसका जवाब दे दो, 10th का जवाब दो भाई साहब। किधर से नंबर होगा और क्यों? दोनों वजह बतानी है, किधर से नंबर होगा और क्यों। मुझे बस इतना बताओ, किधर से। नहीं हेक्सा नहीं आएगा विश्वजीत, हेक्सा नहीं आएगा, हेक्सा नहीं आएगा। क्लियर? हेक्सा नहीं आएगा। हेक्सा आता था जब डाई या ट्राई लगा हो, जब डाई या ट्राई या टेट्रा लगा हो। मुझे ये बताओ इसमें किधर से नंबर होगा और क्यों, ये भी बताना है। यस सार्थक, यू आर राइट। क्यों? यस हर्ष, वेल डन हर्ष। मोहम्मद वेल डन। वैभव रॉन्ग। अंकित गुड। आज जिसने लिखा है डबल बॉन्ड प्रायोरिटी, थोड़ा सा सही नहीं, मैं मानता इस बात को कि आपने जो लिखा है वो सही नहीं। अभिषेक रॉन्ग, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। यस मुबासिर बिल्कुल सही है। दिव्यांगना ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या करें? अरे ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या करें? यस, एक ने बड़ा सा लिखा है, बिल्कुल आंसर बिल्कुल सही है। शुभम ओके रॉन्ग, नितिन रॉन्ग। आइए जरा ध्यान से सुनिए, जिसने अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखा है, यू आर राइट मेरे भाई। चेन है 5 की, आई मीन 6 की है। 1 2 3 4 5 6, 6 की चेन है। अब अगर आपने नंबर इधर से किया तो भी मल्टीपल बॉन्ड को मिलेगा 1,5, और अगर आपने इधर से किया 1 2 3 4 5 6 तो भी मल्टीपल बॉन्ड को मिलेगा 1,5। जब लेफ्ट और राइट से नंबरिंग सेम हो तो मेरे भाई हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर जाते हैं, तब अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर जाते हैं मेरे भाई। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ये ई से चालू होता है, ये वाई से चालू होता है। ये कहना सरासर गलत है कि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। ये बोलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर की वजह से हम डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, ये लैंग्वेज सही है।
तो नाम आया हेक्स। अब कई लोग बेकरार हैं यहां ए जोड़ने को, नहीं जुड़ेगा ए, क्योंकि वो तब जुड़ता था जब यहां 1 डिग्री सफिक्स में डाई ट्राई टेट्रा आने लगे डैश, या तो डाई या ट्राई या टेट्रा आने लगे, गलत है उत्कर्ष, डैश हो तुम, डैश नहीं, यहां डाई नहीं आ रहा ना, गधे हो क्या एकदम, डाई कहां आ रहा है, हेक्स, फिर आया 1 पर आया इन, और ये है आपका 5 आइन। सुन लो सारे ध्यान से, आयुष कह रहे हैं कि ये ई हटा सकते हैं क्या, हाँ कई जगहों पर ये ई हटा हुआ है, तो हम इससे मेरे भाई अगर ये लिख के आएगा तो इस चक्कर में आप गलत मत, मतलब ये मत बोलना कि नहीं ये गलत है, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, लेकिन हेक्सा मत लिखना, लेकिन हेक्सा मत लिखना, सही है या नहीं, हेक्सा मत लिखना नहीं। आपने क्या बोला देखो, आप समझ नहीं रहे मैं क्या कहूं। अगर आप बोलते हैं डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा है ट्रिपल बॉन्ड से, इट्स रॉन्ग स्टेटमेंट, इट्स टोटली रॉन्ग स्टेटमेंट। डबल एंड ट्रिपल को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। अगर दोनों साइड से नंबरिंग एक जैसी है तो मेरे भाई हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर से नंबरिंग भी करना चालू करेंगे। क्लियर? आयुष इसमें इस चैप्टर में कुछ क्यों हुआ, दैट इज बिकॉज ऑफ रूल, सही है। एंड ये रूल्स हर 15 से 20 साल में अपडेट होते हैं। कुछ बुक्स में पुराने रूल के हिसाब से आंसर लिखा होता है, कुछ में अपडेटेड होता है। तो ये छोटी बातें कि ये वाला इन एंड आइन वाला रहेगा या हटेगा या कैपिटल लेटर होगा, इसकी वजह से क्वेश्चन फ्रेम नहीं किया जाता। श्लोक, इसकी वजह से क्वेश्चन फ्रेम नहीं किया जाता। 11th क्वेश्चन कर लिया गया आपने, 11th का है, 11th मजेदार है, अगले पेज पे करेंगे। आओ 11th, सच बताओ पहले, क्या यहां तुम्हें मल्टीपल बॉन्ड दिख गई? क्या तुम्हें मल्टीपल बॉन्ड दिख गई? बोलो बोलो बोलो। वेल डन, वेल डन। 2 वाले रॉन्ग, अंशु रॉन्ग, आसू रॉन्ग, मोहम्मद वेल डन, सौम्या वेल डन, सौरभ रॉन्ग है जवाब, रॉन्ग, सुमित रॉन्ग, सुजल वेल डन, सौरभ रॉन्ग, आइए बिस्वा वेल डन, सारे लोग देखिए। ये है जिसे हमें मिनिमम नंबर देना है प्रेफरेंस के साथ। तो यार एक नंबर तो हम ये दे सकते हैं 1 2 3 4 5 6। अब अगर आपका दिमाग ऐसा कुछ कर रहा है तो देखो आप खुद पता करो कि आपका दिमाग डैशपंथी कर रहा है या नहीं। जो संभावित गलतियां हैं वो आपके सामने मैं आपके मुंह पे मार रहा हूं। इस कैटेगरी के लोग तो एक कदम और आगे निकल जाते हैं। ये नेमिंग में कबड्डी वाले रूल लगाते हैं। ये कहते हैं मैं छूकर डबल को भाग जाऊंगा, मैं डबल को छूकर भाग जाऊंगा। मेरे भाई ये करना पाप है, पाप। जब आपके पास चॉइस थी कि 1 इसे दिया जाए एंड 2 इसे दिया जाए, ये ना करके अगर आप केवल डबल को छू कर भाग रहे हैं तो ये पाप होगा। समझ में आया या नहीं? तो मेरे भाई ये दोनों क्यों गलत है? देखिए यहां भी डबल को 1 मिला, यहां भी डबल को 1 मिला, यहां भी डबल को तुमने काउंट करते हुए 2 दिया, यहां भी 2 दिया। अब मिथाइल का तो भला करो, मिथाइल का तो भला करो। 3 डाई मिथाइल साइक्लो हेक्सीन। मेरे भाई मजेदार चीज क्या है, जरा ध्यान से देखो। मजेदार चीज ये है कि इसमें आप 1 लिख भी सकते हो और 1 हटा भी सकते हो। सारे बच्चे देखो
साइक्लोहेक्स 1 इन लिख भी सकते हो और हटा भी सकते हो। समझ में आया या नहीं? क्लियर? स्टाफ आप भी पढ़ाई करिए और आप भी अच्छे संस्थान में पहुंचिए। क्लियर है ये? इसमें कोई डाउट तो नहीं? इनएफिबल कह रहे हैं कि क्या 1 2 नहीं होगा? अरे मेरे भाई, डबल बॉन्ड का लोवेस्ट नंबर लिखा जाता है, बस डबल बॉन्ड का लोवेस्ट नंबर लिखा जाता है। ए मोहम्मद नालायक, तेरा आंसर सही था, फिर ये डैशपंती क्यों कर रहा है? कह रहा 1 1 नहीं दे सकते क्या मिथाइल को? रूल क्या था? FMS। तुम यहां कह रहे हो कि हम M को प्रायोरिटी ना देकर S को प्रायोरिटी दे दें, तो मन कर रहा है मैं भी तुम्हारे कान के नीचे दे दूं प्रायोरिटी पे। आइए जरा, आज बहुत मजेदार सेगमेंट करेंगे, जल्दी खत्म कर लेने दो इसे। ये लो, कहां गए हम? 12। सीधा सीधा आंसर लिखूंगा, देखता हूं कितने। अरे तो इजी है यार, इजी है, इजी ना। आंसर लिख रहा हूं, 4 एथाइल 4 मिथाइल साइक्लो हेक्स 1 इन लिखो या हेक्सीन लिखो, बात बराबर। देखो भैया, क्लियर हुआ या नहीं? मेक श्योर सारी बातें आपके सामने हैं। 12 में कोई डाउट तो नहीं? 4 इथाइल 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन, राइट आंसर, राइट आंसर। राजा कह रहे हैं मिथाइल को 2 क्यों नहीं मिल सकता है? कौन सी मिथाइल को इसमें? अरे यार मत करो ऐसा भाई। 1 2 3 4 5 6। मेरे भाई यहां मैंने आपको बताया, वंस यू यू आर स्टार्टिंग विद अ डबल बॉन्ड और तुमने 1 दिया है, तो डबल बॉन्ड के दूसरे सेगमेंट को 2 देना पड़ेगा। मेरे भाई मैं फिर से बता दूं, 13th को अगर आप देख पा रहे हैं तो इसमें मेन चेन है आपकी 1 2 3 4 5 6। सारे लोग देखिए, ये आपकी यहां 6 की चेन है, और अगर हम रिंग में जाते तो 4 की चेन मिलती, अगर हम रिंग में जाते तो 4 की चेन मिलती। तो ये है साइड चेन। आज हम साइड चेन की ही नंबरिंग सीखेंगे। 3 नंबर पे ये लगा हुआ है और इसका नाम है साइक्लोब्यूटाइल। तो हम बड़े आराम से पूरा नाम लिख सकते हैं, 3 साइक्लोब्यूटाइल हेक्सेन, 3 साइक्लोब्यूटाइल हेक्सेन। अभी साइड चेन की नेमिंग हम आज करना सीखेंगे। क्लियर? सारे देख लो, सही है, सही है, सही है। राजीव, आप अपने आप को जो चाहे वो बना सकते हैं, इसके लिए बस फोकस रहिए, डाउट्स डिस्कस करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मेरे भाई हेक्सा क्यों नहीं होगा 11th में? मुझसे 500 बार पूछो, मैं सेम लाइन बोलूंगा कि जब तक 1 डिग्री प्रफिक्स में डायट्राई नहीं आएगा, इसके लिए आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। क्लियर? मैं एक और बात बता दूं, अगर आपका क्लास में डाउट पूछने के बाद भी कोई डाउट रह जाता है, तो आपके ऐप में डाउट सेगमेंट का एक सेक्शन है, वहां आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर दें, वहां आप अपना क्वेश्चन शेयर कर दें, उसका आपको समाधान मिल जाएगा। समझ में आया या नहीं? थोड़ा सा आप चाहें तो 13th या जिसमें साइड चेन कॉम्प्लेक्स आ रही है, उसके हम अभी आज ही हम उसका क्वेश्चन करेंगे, सेगमेंट लेंगे। 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, देख लेते हैं। 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, देख लेते हैं। ये है 14th, ये है ऐसा, ये है CL, ये है BR। चलिए जी इसे करते हैं। मेरे ख्याल से अगर आप करें तो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7, एक साइड चेन ये,
एक साइड चेन ये, एक साइड चेन ये, सारे देखो ये 7 की, ये 7 की आपको क्या मिल गई है, जो मैं डार्क व्हाइट कर दे रहा हूं, ये है मेन चेन, प्रिंसिपल चेन। इसमें 3 साइड चेन्स आई हैं, इसमें 3 साइड चेन्स आई हैं, ये एकदम सही है। आया कई लोगों ने यहां डैश पंक्ति की होगी, मुझको मालूम है तुम्हारी डैश पंक्ति। कई लोगों ने ये ले लिया होगा 1 2 3 4 5 6, बस मामला गड़बड़ा गया भाई साहब, इन्होंने नंबर ऐसे किया होगा। मेरे भाई जब 7 की इधर है, 7 की इधर है, आपके में 2 ही साइड चेन, 7 कार्बन प्रिंसिपल चेन एंड 2 साइड चेन, 2 साइड चेन। ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में किया था, 7 कार्बन प्रिंसिपल चेन एंड क्या होगा 3 साइड चेन्स। तो मेरे भाई इसके लिए क्या कहेंगे, ये सही है और ये वाला गलत है, ये मत करिएगा, जवाब दे दो जवाब। इसका नाम है 2 ब्रोमो 6 क्लोरो 3 इथाइल हेप्टेन, हेप्टेन। यस यू आर राइट आसूर, राहुल, मोहम्मद, अंकुश, समीर यू आर रॉन्ग अगेन। समीर इतना चुनिंदा क्वालिटी का है, सुनना, ही इज वर्किंग हार्ड सो दैट ही कैन मेक ए आंसर रॉन्ग। उसने लिखा है 2,2 डायब्रोमो, उसने लिखा है 2,2 डायब्रोमो, जब ये क्वेश्चन में एक ही भी आ रहा है। जस्ट थिंक अबाउट हिज एफर्ट्स। समझ पा रहे हैं आप? चलिए अरे इतना बुद्धि मत लगाओ, बहुत आसान है यार। अरे सबका नाम लेंगे, सबका चैट दिख रहा। प्रिंस समीर 7th पर है, कह रहा है उसे भी गलत करवाओ एक बार। आइए लास्ट क्वेश्चन करेंगे 15th। यह आसान क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5, ये और ये और ये है ना, तो यह आ जाएगा 3,3 डाई इथाइल, 3,3 डाई इथाइल पेंटेन। ये आसान है, यस 3,3 डायथाइल पेंटेन। सबका सही दिख रहा। आदर्श, मुबासिर, समीर का भी सही है। अरे वाह समीर, नहीं समीर का सही नहीं है, समीर ने लिखा 7th वाला बताइए। समीर कह रहा है मुझे 7th बता दो, ये वाला तो बाद में पूछ लूंगा सब में। वो कह रहा है ये सब तो मैं बाद में पूछ लूंगा, मुझे तो 7th बताओ बस। हर क्वेश्चन में इसने कहा मुझे 7th बता दो। क्या डाउट है? बाकी लोग मैसेज रोकें थोड़ा सा, इसे मैसेज देखते हैं। 7th में क्या डाउट है समीर? 7th में क्या डाउट है? बाकी लोग मैसेज रोकें, इसे करने दें। अबे पूछना, भाग कहां गया आप? 7 प्लीज सर, हेक्सा कैसे आया? 500 बार बता चुका हूं कि 1 डिग्री सफिक्स में, आज ही बता चुका हूं 4 बार, लेकिन ये डैश की तरह ना 1 डिग्री सफिक्स में जब डाई ट्राई इतना बड़ा ये जो एरो लगा है ना, ये एरो देख रहे हो ना? नहीं देख रहे हो? ये तुम्हारे बुद्धि में तो घुस नहीं रहा होगा कि जब ये डाई या ट्राई या टेट्रा
1 डिग्री सफिक्स में आता है तो ए लग जाता है। चलो जी आ जाइए। तो ये हमने नेमिंग स्टार्ट कर दी है, नेमिंग हमने स्टार्ट कर दी है और हमने 15 क्वेश्चंस भी किए थे, ठीक है। और आज हम बहुत अच्छे सेगमेंट में लेकर चलेंगे आपको। सारे लोग देखो, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। ध्यान से सुनना 2 मिनट। नेमिंग ऑफ साइड चेन, नेमिंग ऑफ साइड चेन, बहुत आराम से सुनिएगा। कोई 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 यहां पर डैश पंक्ति नहीं, गुलशन कोई डैश पंक्ति नहीं बेटा, कोई डैश पंक्ति नहीं। सारे लोग देखें। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न लेते हैं हम, एक एग्जाम्पल लेते हैं। सारे लोग देखिए, ये यहां पर एक प्रश्न है, बहुत आराम से देख लीजिए, देखा आपने। यहां आइए, अब है क्या, इन क्वेश्चंस को समझिए कि ये आपको जैसे क्वेश्चन मिलता है तो यहां लॉन्गेस्ट चेन आपकी ये हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये आपकी साइड चेन हो गई, ये आपकी साइड चेन हो गई। सारे लोग देखिए, साइड चेन कैसी भी हो सकती है, साइड चेन कैसी भी हो सकती है। बहुत आराम से और तसल्ली से क्वेश्चंस को देखें। एकदम टेंशन नहीं लें, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। सारे लोग देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है। दो मिनट सुनिए, सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। ये साइड चेन है मेरे भाई। जब साइड चेन कॉम्प्लेक्स होती है तो हम साइड चेन की भी आईयूपीएसी कर देते हैं। तो मैं साइड चेन की क्या कर देते हैं, आईयूपीएसी। आइए कैसे करते हैं, नियम सुन लो, जरा सा चेंज है नियम, बाकी सब ठीक है। पहली बात, अगर ये साइड चेन है तो साइड चेन में कभी भी बॉस नहीं होगा। नो मेन फंक्शनल ग्रुप, इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं हो सकता 2 डिग्री सफिक्स वाला, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि बॉस मेन चेन में होता है। बॉस मेन बोले तो प्रिंसिपल चेन में होता है। सारे सुनो, इसमें बॉस नहीं होगा क्योंकि बॉस तो बाहर है। बॉस हमेशा प्रिंसिपल चेन में होता है। बहुत तसल्ली से सुनो। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, एक पॉइंट समझ गए। दूसरा पॉइंट सुनिए मेरे भाई, इसका जो नाम है, इसका जो हम 1 डिग्री सफिक्स यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे, सारे लोग देखिए, सारे लोग देखिए, 1 डिग्री सफिक्स अगर सारी सिंगल बॉन्ड है, इफ ऑल सिंगल, जैसे इसमें सारी सिंगल बॉन्ड है, ऑल सिंगल बॉन्ड, तो हम यूज करेंगे YL। सारे सुन लो, अगर सारी सिंगल बॉन्ड है तो हम यूज करेंगे YL। अगर इफ 1 डबल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड, तो मेरे भाई फिर यूज होगा इनाइल। इन आया है डबल के लिए, इन आया है डबल के लिए, खत्म, हम वहीं कर रहे हैं। अच्छा, अगर ट्रिपल बॉन्ड है, ध्यान से सुनना, इफ 1 ट्रिपल बॉन्ड, 1 ट्रिपल बॉन्ड, तो ये आएगा आइनिल, आइनिल, आइनिल। क्या कहां खत्म करेंगे, आइनिल। क्या खत्म करेंगे, आइनिल। एक ने का 2 डबल है तो क्या करेंगे, डाइनाइल।
दो ट्रिपल है तो क्या करेंगे, डाई आइनिल। मेरे भाई ये देखिए, ये तो सब में है। अगर कई बच्चे गलती करते हैं, अगर सारी सिंगल है तो एन नहीं आता, एन नहीं आता। सारी सिंगल है तो एन नहीं आता, केवल वाइयल आता है। अगर एक डबल है तो इनाइल, एक ट्रिपल है तो आइनिल, दो डबल है तो डाई इनाइल, दो ट्रिपल है तो डाई आइनिल। डाई लग जाएगा और क्या इसमें रॉकेट साइंस। ये पॉइंट सुन लो सारे कान खोल के। एंड लास्ट एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट, ऑलवेज गिव नंबर 1 टू डायरेक्टली अटैच्ड, ध्यान से देखेंगे, डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन ऑफ साइड चेन, कार्बन ऑफ साइड चेन विद प्रिंसिपल चेन। विद प्रिंसिपल मतलब मेन चेन, प्रिंसिपल चेन। ये कह रहा है कि आपको हमेशा, देखो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसको 1 देना पड़ेगा। 1, अब सिंस 1 बाहर भी है तो डैश पंक्ति कर सकते हैं, 1 डैश 2 डैश। आओ बच्चों, आओ आओ आओ, 1 डैश 2 डैश, ऐसे करेंगे। समझ में आया? ऐसे करेंगे, ध्यान से देखिए, 1 डैश 2 डैश। आओ इसका नाम लिखकर खुशियां मनाएं। सारे लोग देखिए, हम साइड चेन का नाम लिख रहे हैं, तो पूरा यूपीएससी अब आपको जो आता है वो करिए। सही है या नहीं? पूरा यूपीएससी जो आता है, बेटा एक बात सुनना, जो लोग बताई जाने वाली चीज पर फोकस ना करके 25 और चीजों पे लगे रहते हैं, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। एक गधे की तरह दिख रहा, आइलिडीन क्या होता है, आइलीन क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। पेपर में ना एक काम करना है, जब एग्जाम हो, ढोलक उलक ले जाना, वही बजाना, क्योंकि तुमसे और कुछ होगा नहीं। गधे की तरह अबे अभी ये बता रहा हूं तो सुनना नहीं, जब इसके क्वेश्चन कराऊंगा तो डैश की तरह पूछना कि फिर क्या है। आइए जरा ध्यान से देखिए, सारे लोग ध्यान से देखिए कि ये नंबरिंग 1 इसी को मिलेगी जो डायरेक्ट कनेक्टेड है। अब आपका पूरा आईयूपीएससी का नियम लगेगा, पूरा आईयूपीएससी का। देखो रे, साइड चेन दिख रही है, एक ब्रोमीन एक क्लोरीन, तो नाम लिख रहे हैं इसका, इसका आएगा नाम 1 डैश ब्रोमो, क्योंकि 1 डैश पर ब्रोमो लगा हुआ है, 1 डैश पर ब्रोमो लगा हुआ है। फिर है 1 डैश क्लोरो, ये आ गया। 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट, अच्छा ध्यान से सुनना, ये आ गया 2 डिग्री प्रफिक्स। 1 डिग्री प्रफिक्स यहां नहीं आएगा क्योंकि ये ओपन चेन है। याद है 1 डिग्री प्रफिक्स साइक्लिक के लिए आता था, ये ओपन चेन है, तो 1 डिग्री प्रफिक्स गायब हो गया। अब सीधा आएगा वर्ड रूट। 2 कार्बन के लिए क्या आता है, एथ। सारी सिंगल है, और अगर सारी सिंगल है तो हमें लगाना वाईएल। बस हो गया, हो गया जी, हो गया हो गया हो गया। आओ इसका नाम करके खुशियां मनाते हैं, इसका नाम करके खुशियां मनाते हैं। मेरे भाई ये साइड चेन है जिसका 2 डिग्री प्रफिक्स है हाइड्रोक्सी, याद है OH का हाइड्रोक्सी, इसका मिथाइल। तो आओ जी नाम लिखते हैं, 1 डैश हाइड्रोक्सी, 1 डैश मिथाइल, और 2 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा बताइए, एथाइल। देख लो सारे लोग, ये साइड चेन का नाम हो गया, साइड चेन का नाम हो गया। क्लियर? चेक कर लें, ये बहुत सिंपल है, बहुत 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 सिंपल है, और आसानी से अगर आप यही करते रहेंगे तो सब आप आराम से कर पाएंगे। तो ये आपका साइड चेन का नाम है, इस साइड चेन का जो इस डब्बे के अंदर बंद है, जो इस डब्बे के अंदर बंद है। चलिए मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताऊंगा। ये देखिए, पीसी मतलब प्रिंसिपल चेन, इससे जुड़ा हुआ जो है वो होगा साइड चेन। क्या होगा वो? साइड चेन। अगर आपकी साइड चेन जो है
वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ी है। सारे लोग ध्यान से सुनना, अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ी है तो इसका नाम वाइयल पर खत्म होगा। ये ध्यान से देखना, अगर 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 प्रिंसिपल चेन से साइड चेन डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, डबल बॉन्ड से, तो यही वाइयल आइलिडीन पर खत्म होगा। नाम में हम वाइयल की जगह आइलिडीन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आइलिडीन, या फिर कुछ बुक्स में आइलीन लिखा हुआ है, आइलीन भी लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन करके खुशियां मनाएंगे, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ध्यान से एक एक क्वेश्चन दोनों का करते हैं पहले, ठीक है? सारे लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 16। मैं पीसी लिख दे रहा हूं, पीसी मतलब प्रिंसिपल चेन। ये देखिए, ये है CH2, देखो ये है CH2, ये है CH3, ये है डबल बॉन्ड, ये है CH2। ये आपकी साइड चेन है। प्लीज लुक एट बोर्ड। चलो जल्दी से, अगर प्रिंसिपल चेन है तो डायरेक्ट जुड़े वाले को हम देंगे 1 डैश 2 डैश 3 डैश। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, अमृतांशु देख लो यार, 2-4 क्वेश्चन तो देख लो, अपने आप समझ में आ जाएगा। 1 डैश 2 डैश 3 डैश, ये मिल गई साइड चेन। नाम बोलो इसका, नाम बोलो इसका, नाम बोलो, इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ। 2 डैश 2 डैश, अंकुश गलत है, गलत है, शिखा, अंकुश शिखा रॉन्ग। नाम 2 डैश मिथाइल, इसका नाम हो गया। 3 कार्बन के लिए आएगा प्रोप, 2 डैश पर आया डबल बॉन्ड इन, एंड ये किससे जुड़ा हुआ है? ये किससे जुड़ा हुआ है? सिंगल बॉन्ड से। किससे जुड़ा हुआ है? सिंगल बॉन्ड से, इनाइल। क्या आएगा भाई साहब? इनाइल। सारे देखो बोर्ड पर और मेरे सवालों का जवाब दो कि अगर प्रिंसिपल चेन से जुड़ी हुई साइड चेन ऐसी होगी तो बताओ नाम लिख लोगे या नहीं? सारे बताओ मुझे, नाम लिख लोगे या नहीं? नाम लिख लोगे या नहीं? और बताओ इसके और उसके नाम में कहां फर्क आएगा? इसके और इसके नाम में कहां फर्क आएगा ये भी बताओ। सबको 17th पर बुद्धि लगानी है, सबको 17th पर बुद्धि लगानी है। देखो मगर बोर्ड पर, देखो मगर बोर्ड पर, देखो मगर बोर्ड पर। हाँ, 1 इनाइल आएगा बस, यू आर राइट। 1 इनाइल आएगा, 1 इनाइल, बस बस बस, यू आर राइट। 1 डैश 2 डैश 3 डैश, नाम हो गया 2 डैश मिथाइल, इसका नाम हो गया मिथाइल का। 3 के लिए प्रोप, फिर डबल आ गया 1 पर, 1 डैश इनाइल, 1 डैश इनाइल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आओ बच्चों मुझे बताओ, ये देखिए जरा, ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में जमीन आसमान का फर्क है। इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि अब ये प्रिंसिपल चेन से डबल बॉन्ड से जुड़ गया। अब ये प्रिंसिपल चेन से डबल बॉन्ड से जुड़ गया। समझ में आया या नहीं? रचित अभी कर लेंगे बात, मैंने क्लास के शुरुआत में बोला भी है क्या करना है आपको। ये आया 1 डैश, ये आया 2 डैश, ये आया 3 डैश। क्या आप देख पा रहे हैं कि अभी अभी तो ये किससे जुड़ा हुआ है? डबल बॉन्ड से। और डबल बॉन्ड से जुड़ने वाला लास्ट में कहां एंड अप करता है? या तो ये लिखो या ये लिखो, बात बराबर है। तो मेरे भाई इसका नाम आ जाएगा, इसका नाम आ जाएगा 2 डैश
मिथाइल, 3 के लिए प्रोप, प्रोप, एंड यू कैन यूज दिस वन आइलिडीन, 2 days मिथाइल प्रोपाइलिडीन, या आइलीन भी ले सकते हैं, आइलीन भी ले सकते हैं। मुझे पहले बताओ क्या केसेस क्लियर हो गए हैं आपको? मैंने तसल्ली से बहुत आराम से हर वैरायटी के केसेस आपको बताएं। आज साइड चेन की खुद की नंबरिंग होती है, साइड चेन की खुद की नंबरिंग होती है, इसलिए उस तरीके से ही करेंगे। अब एक पूछ रहा इनाइल क्यों नहीं किया, एक पूछ रहा इनाइल क्यों नहीं किया। बेटा ये पढ़ लो, यहां क्या है, यहां क्या है, पूरा ये पढ़ो ना, ये देखो। अगर प्रिंसिपल चेन से डबल से जोड़ा तो आएगा। चलिए आइए, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं जो आप अपने घर से करके लाएंगे, अपने घर से करके लाना। एक क्वेश्चन और करेंगे यार, एक क्वेश्चन और करेंगे। ये देखिए, ये वाला कर लेते हैं, फिर होमवर्क में देते हैं। देखो मगर बोर्ड पर आओ और सारे बताओ मुझे। ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, प्रिंसिपल चेन से जुड़ी हुई ये साइड चेन, प्रिंसिपल चेन से जुड़ी हुई ये साइड चेन, सही है या नहीं? चलिए, क्या नियम कहता है इसे 1 डैश देना चाहिए? अब आप बताओ बी आर को क्या मिलेगा, बी आर को क्या नंबर मिलेगा, बी आर को क्या नंबर मिलेगा, सारे बताओ। वेल डन, 6 वाले वेल डन, सौरभ, करण, तनिष, चिराग, श्रेया, वेल डन। शुभम, 2 डैश वाले तुम डैश ही हो, राधिका, सैफ, वेल डन, विनायक वेल डन, राजा वेल डन। मेरे भाई आपको मल्टीपल बॉन्ड को कम देना है, इधर से आने पर ही कम मिलेगा। 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश। नियम कानून आपको पता है कि हमें मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम देना था, तो ये हो गया। चलो बहुत तसल्ली से, सबसे पहले क्या लिखते हैं, 2 डिग्री प्रीफिक्स। साइड चेन क्या है भैया, बोलो 6 डैश, 6 डैश, डाई ब्रोमो। हो गया, हो गया ना? फिर क्या लिखते हैं, 1 डिग्री प्रीफिक्स। अरे ये तो साइक्लिक है, साइक्लो, सही है। फिर क्या लिखते हैं, वर्ड रूट। अरे ये तो 6 कार्बन है, हेक्स। फिर क्या लिखते हैं, 1 डिग्री सफिक्स। अरे इसमें तो डबल बॉन्ड है, 3 डैश इन। और ये तो साइड चेन है जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ी है। तो ओहो, तुम रेड कलर यहां के लिए नहीं हो। कर लोगे भाई साहब, जल्दी बताओ, कर लोगे? बोलो बोलो बोलो। क्लियर है ये? स्नेहा, वेल डन। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है एक बच्चा, कह रहा है अगर कभी प्रिंसिपल चेन से साइड चेन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हो। अब इस केस को आप दिमाग में रखिए, ये प्रैक्टिकली कभी केस मिलेगा ही नहीं। साइड चेन से ट्रिपल बॉन्ड, प्रिंसिपल चेन से साइड चेन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हो, ये केस कभी मिलेगा ही नहीं। ये अब दिमाग में रखिएगा पूरी यूपीएससी के दौरान। आइए जरा, क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? आया, मुझे बताओ, मैं एक नाम लिख रहा हूं, आप मुझे स्ट्रक्चर बताना। उल्टा करते हैं, मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा। चलो जी, नाम ये है 6 डैश 6 डैश डाई ब्रोमो
साइक्लो हेक्स 3 इनाइलिडीन। बोलो डैश, बोलो बोलो, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? बोलो सारे बच्चे, बोलो क्या चेंज हो जाएगा इस नाम के हिसाब से? इस क्वेश्चन में क्या चेंज हो जाएगा? यस, वेल डन ध्रुव, वेल डन वेल डन वेल डन। सेम है, लेकिन प्रिंसिपल चेन से डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। ये जो लाल कलर देख रहे हो ना तुम, हाँ वो डबली बॉन्डेड हो जाएगा। तो क्या आप मानते हैं कि यहां डबल आ गया? और इस आइलिडीन की वजह से हमें ऐसा पता चला। आइलिडीन सबको क्लियर है? बोल दो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी। पीसी से डबल बॉन्ड, यस जी। अब मजा आएगा। क्वेश्चन घर से करके लाना, अपने घर से करके लाना। प्रिंसिपल चेन से ये जुड़ा हुआ है CH2। प्रयास तो करना ही पड़ता है दोस्त, क्या करें। CH डबल बॉन्ड CH2, इन सबका नाम लिख के लाएंगे आप, ठीक है। CH डबल CH C ट्रिपल CH। प्रिंसिपल चेन पर ले लो डबल C डबल CH2 25। प्रिंसिपल चेन पे ले लो डबल CH3 CH2 CH3 26। प्रिंसिपल चेन पे ले लो डबल बॉन्ड एंड ये आया आपका 4 की रिंग, ठीक है। 27। प्रिंसिपल चेन पर हमने ले लिया डबल बॉन्ड, ये डबल ये डबल, ये Br ये Cl। प्रिंस तुम हर बार यही कमेंट करते हो कि मेरे कमेंट का जवाब नहीं देते, तो भैया इसमें क्या जवाब दिया जाए जे तो बताओ। तुम्हारे कमेंट में और क्या जवाब दें हम? प्रिंसिपल चेन में आएगा CH2C Cl Br OH H CHO। मजा आएगा क्वेश्चन करने में। ये है प्रिंसिपल चेन और यहां आ गया आपका CH2। अब आपके 2 क्वेश्चन थे होमवर्क में, आपके 2 क्वेश्चन थे होमवर्क में जिसमें साइड चेन का हमने नाम यूज कर लिया था, तो आई थिंक अब आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। प्रियंका, आई थिंक आप समझ रहे हैं कि अब आपको वो जो होमवर्क वाले 2 क्वेश्चन थे वो भी क्लियर हो जाएगा। सीट का होमवर्क दूंगा, अभी दूंगा। पहले कुछ प्रश्न तो कर लिए जाएं। लाइन फॉर्मूले भी हैं, लाइन फॉर्मूले। ये प्रिंसिपल चेन और तो भाई साहब ज्यादा क्वेश्चन में देता नहीं, आपको पता है तो साइड चेन में फंक्शनल ग्रुप, क्या बोल रहे हो? साइड चेन में नहीं, मैंने कहा था साइड चेन में फंक्शनल ग्रुप का 2 डिग्री सफिक्स नहीं लगाएंगे क्योंकि वो तो साइड चेन है। बॉस तो मेन चेन में होगा। साइड चेन में जो भी आएगा, साइड चेन में जो भी आएगा वो आपका क्या रहेगा बताइए? साइड चेन में जो भी आएगा क्या रहेगा? सब 2 डिग्री प्रीफिक्स, सबका 2 डिग्री प्रीफिक्स लगेगा। चलिए बधाई हो, साइड चेन की भी हमने नंबरिंग सीख ली। आइए कुछ पूरे क्वेश्चंस लेकर जाइए। 31
जैसे एक भाई बोल रहा था कि सर ट्रिपल बॉन्ड वाला केस, आप सोचिए आपको मिलेगा ही नहीं ट्रिपल बॉन्ड का केस। डबल 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 ये क्वेश्चन करके आना, बहुत मजा आएगा। मल्टीपल बॉन्ड वाले क्वेश्चंस, ये डबल 33, इसमें पूरा नाम लिखना है, सुन रहे हो? ये साइड चेन नहीं है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है। 28 में क्या इश्यू आ रहा है? अच्छा, इधर लोगो वोगो आ रहा होगा ना, तो इसे सही कर देता हूं मैं। ये है CHO, आई थिंक नाउ इट्स ओके, अभी ये ठीक है। 33 डबल डबल, ये इधर, और क्या ही करा जाए इसमें, ठीक है, एक मिनट, ये लीजिए डबल 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 34, ये लीजिए डबल बॉन्ड CH2 35, डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH3, डबल बॉन्ड C Br, ये एंड 36। बहुत सिंपल, हाइड्रोकार्बन में ही डील कर रहे हैं। हाँ प्रिंस, यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। प्रिंस ने एक बड़ी अच्छी बात पूछी है, तो उस बात पर मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं। नंबर 2 गड़बड़ा जाएगा, तो इसे हम कर देते हैं 30th का बी पार्ट। प्रिंसिपल चेन CH2 CH2 COOH, मौजेदार है ये, मौजेदार, इसलिए क्लियर है ये। देख लें जल्दी से 30th का बी। एक क्वेश्चन और ले लो। 36 में हाइड्रोकार्बन की लगभग सारी वैरायटी हम कर चुके हैं। डबल 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 डबल, ये Br, ये Cl, ठीक है जी। इसे थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ये Cl। तो ये तो हो गया थ्योरी कॉपी का क्वेश्चन। मेरे भाई, सीट से आपको जो होमवर्क करना है वो है एक्सरसाइज 1 में फर्स्ट 1 to 30 क्वेश्चंस, 1 to 30 क्वेश्चंस। 1 से 30 क्वेश्चंस में कम से कम 2 4 5 क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो कॉमन सेंस डेफिनेशन पर बेस्ड होंगे, तो हम डिस्कशन के टाइम पर ही आपको बता देंगे। पहले हम करेंगे सीट, पहले थ्योरी कॉपी, फिर करेंगे सीट, और उसके बाद हम करेंगे ब्लू बुक, उसके बाद हम ब्लू बुक करेंगे। सही है, एक कह रहा पूरी कर ली हमने, ऑलरेडी कर चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। तो अभी तो हम ऐसे ही, अभी आप थोड़ा सा मैथ्स फिजिक्स पर भी ध्यान दे लीजिए। जल्दी से हम क्या करेंगे, मेरे ख्याल से देखो रूल हो चुके हैं, सारी चीजें आ चुकी हैं, तो अब क्वेश्चन क्वेश्चन और क्वेश्चन ही करना है। तो क्वेश्चन कर लेंगे, मजा आ जाएगा। साइड में एसिड एनाइड्राइड हो सकता है क्या? सब कुछ हो सकता है। IUPAC जो है वो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड्स के लिए लगती है, लेकिन हमारे IIT के लिए बहुत ज्यादा नहीं करना होता, तो बिल्कुल जितना एडवांस लेवल तक है उतना हम कर लेंगे, इसलिए बिल्कुल परेशान नहीं हो। चलो एक काम करते, थोड़ा और बढ़ा लो इसे, ठीक है। 1 से 40 कर लो, 1 से 40 क्वेश्चन। और याद रखना, हाँ अंकित, याद रखना कि एक एक चीज पूरी आपको लिख के करनी है। बुक के बारे में तब बताऊंगा जब बुक करनी होगी। अभी रुक जाएं, अभी बिल्कुल टेंशन नहीं लें, ठीक है। अभी रत्ती भी टेंशन नहीं लेनी है आपको। फिर से एक बात सुनिए, अगर आप थ्योरी पर फोकस करेंगे, बिलीव मी, आपको एक भी डाउट नहीं आएगा। बहुत आसान सेगमेंट है, और इसके बाद जो चैप्टर चालू होगा वो होगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GOC, जो कि आपको पता है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और जेई में GOC से सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। एसिड स्ट्रेंथ, बेस स्ट्रेंथ,
इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी या एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। तो हमारा अगला चैप्टर जो भी होगा वो इस चैप्टर के खत्म होने के पश्चात होगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आपको कुछ चीजें मिलेंगी जब आप सीट करेंगे, लाइक होमोसाइक्लिक, कार्बोसाइक्लिक, ऐसी चीजें मिल रही होंगी। कंपाउंड्स ध्यान से सुन लो, एक आपको मिल रहा होगा हेट्रोसाइक्लिक, एक आपको मिल रहा होगा एरोमेटिक। सारे लोग सुन लीजिए। तो अगर आपने कभी ये सब पढ़ा नहीं है तो आप ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा साइड करके आगे बढ़ सकते हैं। ध्यान से देख लें, क्योंकि ये इसमें जैसे एरोमेटिक है, ये तो हम जीओसी में पढ़ेंगे। होमोसाइक्लिक, कार्बोसाइक्लिक का मतलब है, ध्यान से देखें, कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन साइक्लिक रिंग। कार्बन के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए रिंग में। लाइक एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ये देखो, ये कार्बोसाइक्लिक है, ये भी कार्बोसाइक्लिक है। हेट्रोसाइक्लिक में क्या है? साइक्लिक सेगमेंट कंटेन्स एटम अदर देन वन एटम अदर देन कार्बन। तो मेरे भाई जैसे यहां नाइट्रोजन आ गया तो ये हेट्रोसाइक्लिक है, ये भी हेट्रोसाइक्लिक है। तो मेरे भाई ये दो चीजें तो ठीक है, कार्बोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। एरोमेटिक का जो है ये आप पढ़ेंगे जीओसी में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो आप एरोमेटिक वाला अगर बन रहा है क्वेश्चन तो बनाइएगा, नहीं तो मार्क करके आगे निकल लीजिएगा। ठीक है, एरोमेटिक को हम जीओसी में ही पढ़ेंगे। आज के लिए रखते हैं इतना ही, और मिलते हैं अगली क्लास में, करेंगे सारे क्वेश्चन का डिस्कशन। तो आप सब करके लाइएगा। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर।